गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास का फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो पहला दिन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है होता क्या है, इसके बारे में फर्स्ट दिन हम लोग जानेंगे। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। पहली बात कि आपको इंग्लिश बोलना तभी आएगा जब आप इंग्लिश वर्ड जानेंगे। जब आप इंग्लिश वर्ड जानेंगे और इंग्लिश वर्ड के साथ उसका सेंटेंस बनाना जानेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए आपको बेसिक मजबूत होनी चाहिए। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आपका कोई भी इंग्लिश कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा और जितना भी वाक्य आप बनाइएगा सब गलत होगा। तो आप लोगों को इंग्लिश बोलने आने के लिए जो है आपको पहले जो है बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं धुरंधर एकेडमी में और आप लोग ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अगर जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द शेयर करके उनको बुलाइए और धुरंधर एकेडमी के साथ उनको भी ज्वाइन करवाइए। फ्री में है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, चलिए हम जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? तो हम परिभाषा कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उन्हें वाक्यों में प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। टोटल जो है मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, जिनके प्रत्येक भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी भाषा में, कौन सा भाषा में? अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी शब्द हम प्रयोग करते हैं बोलने में या लिखने में, कहीं भी अंग्रेजी भाषा के रूप में जितने भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें वाक्यों में प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। उनके सभी भागों को, यानी कि प्रत्येक एक भाग को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम लोग जाने की पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार किसको कहते हैं, ये 8 भाग कौन कौन से होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी इसमें समझने में तो हमको बोल दीजिएगा। अगर ये परिभाषा आप लोगों को याद हो जाता है तो अच्छा है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, याद कर लीजिएगा। तो हम लोग जाने की पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 जो भाग होते हैं उनके बारे में अभी हम जानेंगे। चलिए इसको अब मिटाते हैं। हम लोग जान लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसको कहते हैं और क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद जो है 8 होता है। टोटल कितना होता है? 8 भाग होते हैं। वो 8 भाग कौन कौन से है ये अभी हम यहाँ पे एक एक बारी बारी से जो है इसको हम बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। कहने का मतलब है कि आप लोगों को धैर्य रखना है। क्या रखना है? धैर्य रखना है। हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को इंग्लिश बोलना और लिखना सिखाएंगे और इंग्लिश में आप लोगों को बात करना भी सिखाएंगे। तो आप लोग फ्री में आप जो है क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और इस क्लास को देख रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मन खुश रहेगा। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब इनके 8 भाग को जानेंगे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनके 8 भाग जो है कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है, पहला को हम कहते हैं नाउन। पहला भाग को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। पहला भाग जो होता है वो संज्ञा होता है और दूसरा भाग जो हम कहेंगे उसको कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे?
प्रोनाउन, इसको कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, विशेषण को कहते हैं। और चौथा जो होता है, चौथा उसको हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब माने क्या होता है, क्रिया। वर्ब क्रिया को कहते हैं। वर्ब किसको कहते हैं, क्रिया। हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और चौथा जो है, चौथा हम किसको कहते हैं, वर्ब को। और पांचवा हम किसको बोलेंगे, एडवर्ब। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, एडवर्ब किसको बोलेंगे, क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। और छठा जो है, छठा बोलेंगे हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहने का मतलब होता है संबंधवाचक, संबंध बोधक, बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। सातवां जो होता है उसको हम कहते हैं कंजक्शन। कंजंक्शन, कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां जो होता है, आठवां को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है उसको कहते हैं विषम, विषम यादि बोधक। क्या कहते हैं, विषमयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन को हम क्या कहते हैं, विषमयादि बोधक। यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। पहला को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, उसके बाद प्रोनाउन, तीसरा को हम कहते हैं एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, और उसके बाद जो है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो 8 भाग होते हैं यही हमारा क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही हमारा क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इन सब के बारे में जो है हम बारी बारी से व्याख्या करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये सब होता क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या हमारे बोलने के भाषा में ये सब आते हैं या नहीं आते हैं, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, ये सब हम जानेंगे। तभी हम सही से जो है इंग्लिश बोलना बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलना आएगा और इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब बातें जानने की कोशिश हम करते हैं। चलिए कोशिश नहीं, कहने का मतलब है कि इस सब बात को हम जानेंगे तभी हम क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पहले जो है नाउन को व्याख्या करते हैं। किसका, नाउन का व्याख्या करेंगे। तो ये सब आपको समझ में आ गया, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटाते हैं। पहले हम नाउन के बारे में व्याख्या करेंगे। किसके बारे में करेंगे, नाउन के बारे में। नाउन आखिरकार संज्ञा, यानी कि संज्ञा। नाउन किसको कहते हैं, हम हिंदी में अगर परिभाषित करें इसको तो लिखेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा। जैसे में अगर हम बोले तो पर्वत, पहाड़, कुर्सी, टेबल, कॉपी आदि, ये सब जो होती है, कहने का मतलब कोई भी वस्तु ऐसा हो जिसका नाम हो, जिसका नाम हो, वो क्या कहलाएगा, संज्ञा। वो क्या कहलाएगा, मेरा संज्ञा कहलाएगा। वो मेरा हमारा जो है संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा हम किसको बोलेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। उदाहरण में हम ले सकते हैं पर्वत, पहाड़, कुर्सी, कॉपी, यानी कि हम जितना भी चीज देखते हैं, जितना भी चीज देखते हैं वो सब हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब हम जानेंगे कि संज्ञा आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा जो है काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की संज्ञा होते हैं,
5 प्रकार के होते हैं। हमारा जो संज्ञा होता है वो मुख्य रूप से उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला संज्ञा को हम कहते हैं, पहला जो संज्ञा होता है, पहले प्रकार जो होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अगर इसको हम बोलेंगे हिंदी में तो क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो होता है, दूसरा को हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो होता है, तीसरा उसको हम जो कहते हैं उसको कहते हैं कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। कॉलेक्टिव नाउन यानी कि इसको अगर हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। और चौथा को क्या बोलते हैं? चौथा को हम बोलेंगे मेटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन हम कहते हैं हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और जो है पांचवा जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पांचवा को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है हम लोग अभी तक जो है क्या क्या पढ़े? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसको कहते हैं, वो जाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने। उसके बाद जो है हम जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है। 8 भाग में बांटा गया है, जो कि उसके बारे में हम जान रहे हैं। 8 भाग का पहला भाग है नाउन। इसके बारे में हम जान रहे हैं। अगर नाउन को इंग्लिश में परिभाषित करें, तो हम कह सकते हैं, इंग्लिश का डिफिनीशन आप लोग जान लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश में हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, ए नाउन इज द name of person, place and things. It is called noun. समझ में आ गया आप लोगों को? A noun is the name of person, place and things. It is called noun. कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए हम ये जो 5 भाग जाने हैं नाउन का, इसका विश्लेषण जो है हम कल करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। इतना तक में आप लोगों को अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और अगले क्लास का इंतजार करिएगा। तो धन्यवाद।